हिसाब से जो होता है अच्छे के लिए होता है और कुछ ना कुछ सिखाता है। चलो फिर शुरू करता हूँ। मिस करेगा जा रहा हूँ तो बता। अरे इधर देख ले भाई। तो पता नहीं ये मैं कैसे करने वाला हूँ, पर नोएडा से हम जा रहे हैं कश्मीर। बहुत दूर है, आई नो, बहुत ही ज़्यादा दूर है। लगभग 2000 किलोमीटर की पूरी ट्रिप होने वाली है। बट मुश्किल तो है, टाइम भी नहीं अपने पास ज़्यादा। अप्रॉक्सीमेट वी हैव 5 डेज़। तो भी भाई हम नोएडा में ही हैं, अमेठी के पास में। और ये देखो क्या हिमालयन शूट कर रही है राघव के ऊपर, एक नंबर। और ये हैं डॉक्टर कौस्तुभ जायसवाल एका राघव। और हम करने वाले हैं क्रॉस उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब टू ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर। अभी आधे घंटे पहले हम लोग अम्बाला पहुंचे हैं और आने के बाद बस खाना वगैरह खाया। बीच में मैंने कहीं व्लॉग नहीं किया क्योंकि अंधेरा था, कुछ दिखता भी नहीं और कोई मतलब भी नहीं था फालतू की मेमोरी फुल करने का। सुबह मिलते हैं। ओके, तो नहा धो के रेडी हो गए हैं, सेम कपड़े। अब निकलने वाले हैं यहाँ अम्बाला से। सुबह के बज रहे हैं 8। अब डायरेक्ट रुकना है हम लोग को जम्मू कटरा में और कल करेंगे दर्शन। तो लगभग हमने कल कवर किया तो 230 किलोमीटर, जिसमें कि हमारे 2 स्टॉप थे। पहला स्टॉप था सोनीपत और दूसरा स्टॉप था करताल। मेरी गाड़ी 100 सीसी की है तो मुझे 100 से 120 किलोमीटर के बीच में रोकना पड़ता है इतना कवर करने के बाद, और हाफ एन आवर का ब्रेक लेना पड़ता है टू कूल डाउन इंजन थोड़ा सा। और यहाँ से अभी कटरा जम्मू है 436 किलोमीटर गूगल मैप के हिसाब से। गूगल मैप हमें दिखा रहा है 9 आवर्स के आसपास लगेंगे, पर मेरी प्रेडिक्शन है कि हमें एटलीस्ट 12 घंटे लगने वाले हैं और हम शाम के 8 बजे के आसपास पहुँच पाएंगे। स्ट्रगल रियल है भाई, वेरी वेरी रियल स्ट्रगल। बहुत दिक्कत हो रही है पर क्या करें, घूमने जाना है तो जाना है। अभी पंजाब में है खुड्डा 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 है, खुड्डे पे खुड्डा जीटी रोड खुड्डे पे अभी। ये हमारा सेकंड स्टॉप है। पहला स्टॉप हम लोग लिए थे लुधियाना से पहले 116 किलोमीटर राइड करने के बाद, और ये वाला भी 116 किलोमीटर नॉन। वो थोड़ा जल्दी हो गया था, फिर टाइम लगा क्योंकि बीच में कई बार वो जाम मिल गया हमें। तो अभी यहाँ से भी निकलते हैं थोड़ी देर में। ये नाक नहीं साफ कर रहा, मैं टाइम देख रहा हूँ। रेडी है? हाँ। तू नहीं, तेरा पिछवाड़ा। I am ready. अगर मुझे रास्तों में कुछ अच्छा व्यू मिलता है तो मैं इंजॉय करते चलता हूँ। अच्छा लगता है मुझे अपनी मंजिल की तरफ यूं धीरे धीरे लेकिन मस्ती के साथ चलना, क्योंकि मुझे यही तो करना था जो भी मैं कर रहा हूँ। देखते हैं माउंटेन्स कब तक देखने को मिलते हैं हमें। अभी तो काफ़ी अच्छी शाम हो रही है। तुम्हें यकीन नहीं होगा भाई, पर ये लड़का 2 बार खो गया। मतलब बेसिकली मेरी गाड़ी का पीछा करना था और इसको 670 किलोमीटर की ट्रिप में खोना भी था। तो कहाँ? जम्मू में, जहाँ पे नेटवर्क नहीं रहते हैं प्रीपेड सिम के। अगर तुम आउट ऑफ जम्मू के हो तो तुम्हारे पास पोस्टपेड सिम होना चाहिए, प्रीपेड सिम नहीं चलता है, या तो फिर तुम्हें जम्मू का कोई लोकल सिम लेना पड़ेगा। गैस हमने कॉन्टेक्ट कैसे किया होगा एक दूसरे से? जब ये फर्स्ट टाइम खोया था ना, तभी मुझे लग गया था ऐसा फिर से कुछ हो सकता है। तो मैंने इसको तभी बोल दिया था कि अगर हम एक दूसरे को 15 मिनट तक ना दिखें तो तुम किसी और के नंबर से हर्षित को कॉन्टेक्ट कर लेना, और मैं भी सेम यही करूंगा और वो हमारा कांटेक्ट करा देगा एक दूसरे से। तो अभी ये सब चल ही रहा होता तब तक हमें पता चलता है कि जो जम्मू का नेशनल हाईवे है उसका ब्रिज टूट गया है बारिश की वजह से, और हमें अब दूसरा रूट लेकर के जाना पड़ेगा जो कि हमें 70 किलोमीटर और कॉस्ट करने वाला है। ये सब चीजें मेरी मुश्किलें और बढ़ा देती हैं क्योंकि धीरे धीरे शाम भी हो रही होती है और मेरा बैठने वाला अंग साथ देना बंद कर चुका है। अब रात के 9 बज रहे हैं और हम अपनी मंजिल से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लेकिन आज गाड़ी चली है सुबह 8 बजे से, रात के बज रहे हैं 10। 550 किलोमीटर के आसपास अम्बाला से कटरा। एक तो ब्रिज टूट रखा था वहाँ पे, फिर बारिश होने लगी। हाँ, बस सोने का मन कर रहा है, कुछ खा के बस सोना है और कुछ नहीं। कल देखेंगे कल क्या करना है। सो नहा धो के रेडी हो गए हम। अब अभी जा रहे हैं हम लोग कटरा से अभी निकल रहे हैं वैष्णो देवी के लिए। 1 घंटे लगेंगे यहाँ से, फिर वहाँ सब चढ़ाई शुरू करेंगे। पहले वहाँ पे होटल लेंगे, सामान वामान रख देंगे वहीं पे,
फिर वहाँ से चढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो बहुत सारी मुश्किलों के बाद हमने फिर से शुरू कर दिया है चलना। फाइनली 3 दिन गाड़ी चलाने के बाद, या 2 दिन तो हो गए हमें चलाते हुए। अभी भी ये परेशान है, एकदम परेशान है। प्रसाद लेना है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पूरे ट्रिप में सारा ख्याल मुझे रखना है, ये केवल जो गाड़ी चला रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं। व्लॉग तो हो ही नहीं पाया, अभी स्टार्ट हो रहा है, पर ठीक है फाइनली स्टार्ट कर रहा है चढ़ना वैष्णो देवी। तो जम्मू में सबसे पहले आते ही हमने सिम और प्रसाद ले लिया। राघव, हाँ इजी देख कितने पास में है, बस वहीं तक तो जाना है। कितना टाइम लगेगा यार अपने को, कितना, आधा घंटा। देखो क्या हुआ, अभी जस्ट हम लोग एंट्री पॉइंट पे पहुंच गए, हम और राघव, ठीक है। वहाँ पे कार्ड बोला, कार्ड क्या है, कार्ड गले में पहन लो। कार्ड कैसा कार्ड, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। फिर हम लोग आए वापस, बस स्टैंड जाना है 1-1.5 किलोमीटर चल के, और अभी टाइम ऑलरेडी मेरे ख्याल से 10:30-11 हो रहा होगा। कार्ड के लिए आए थे, ये कार्ड हमें मिल गया। इस कार्ड के बिना हम मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते। अब जा रहे हैं ऊपर वापस। तो चढ़ाई करने से पहले ही हमने 4 किलोमीटर नंगे पांव चल लिया है, और अब चढ़ाई जस्ट शुरू कर रहे हैं। और वैष्णो माता देवी के दर्शन करने के लिए हमें ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि 16 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। तो ये ट्रैक बहुत लंबा होने वाला है। तो तब तक मैं तुम्हें मंदिर के बारे में कहानी सुनाता हूँ। ये मंदिर त्रिकुटा हिल पर है, और जियोलॉजिकल स्टडी के हिसाब से ये गुफा 10 लाख साल पुरानी है। इस गुफा का जिक्र ऋग्वेद में भी हुआ है और महाभारत में भी हुआ है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले अर्जुन वैष्णो माता की पूजा करने जाता है श्री कृष्ण के कहने पर। वैष्णो माता का मंदिर 5200 फीट ऊपर है। हालांकि हमने इससे भी ऊपर ट्रैक किया हुआ है 7500 फीट का नैनीताल में। वैसे मंदिर के बारे में कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, पर उसमें से सबसे ज्यादा प्रचलित है वैष्णो माता और भैरवनाथ की कहानी। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ियों पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तो कन्या त्रिकुटा के पहाड़ियों में जाकर छिप जाती है। भैरव को एक साधु बताता है कि वो कन्या कोई और नहीं, आदिशक्ति जगदम्बा है। फिर भी भैरवनाथ साधु की बात नहीं मानता है। तब माता गुफा के दूसरे मार्ग से बाहर निकल जाती है। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी आदि कुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। भैरवनाथ फिर भी पीछा नहीं छोड़ता है। अंत में कन्या महाकाली का रूप लेकर के भैरवनाथ का वध कर देती है। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उनका पीछा करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति की थी। तब उन्होंने केवल भैरवनाथ को पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्त ही नहीं किया, बल्कि ये वरदान भी दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारा दर्शन नहीं कर ले। तो अभी हमने पहला ब्रेक लिया है। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, इसलिए हमने खाने के लिए राजमा चावल और चाय मंगा ली है। और ये सामने जो देख रहे हो, ये मेरा राजमा चावल नहीं है। और ये देखो मेरे पैरों का हाल, ऐसा लग रहा है मेरे पाँव छिल चुके हैं। कभी मैं नंगे पाँव चला नहीं हूँ ना। ये लड़की काफी प्यारी थी, मस्त एंटरटेनमेंट किया इसने मेरा। अभी जो हमारे पास दिख रहा है, ये फॉग टाइप का, ये एक्चुअली में फॉग नहीं है, ये है क्लाउड्स। So we are in clouds। और ये देखो नीचे कोई सड़क वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही है, सब गायब बादलों की वजह से। मेरे पैर जवाब दे चुके हैं, आई डोंट नो क्यों जल रहे हैं। बारिश हो रही है फिर भी मुझे जलन टाइप का महसूस हो रहा है, या फिर कह सकते हैं पत्थर चुभ रहे हैं। ये मेरे जीवन का सबसे लंबा ट्रैक है। लाइक अभी 12.5 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, सब कुछ मिला करके, क्योंकि हम वापस बस स्टैंड भी गए थे ये कार्ड बनवाने के लिए। सबसे बड़ा ट्रैक है, वो भी नंगे पाँव। अज्ञात व्यक्तियों पर भरोसा ना करें। मुझे अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, अज्ञात की तो बात ही छोड़ दो। और मैं जितना आसान ये ट्रैक समझ रहा था ना, ये उतना आसान है नहीं। हालत ऐसी हो गई है मेरी, कदम रखने में डर लग रहा है। पर कैसे भी करते हुए हम वैष्णो माता मंदिर के पास पहुंच गए।
मेरे दोनों पैर स्वेल हो चुके हैं तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए हम जा रहे हैं शू खरीदने के लिए। शू पहनने के बाद मैं खड़ा तो हो जा रहा हूँ आराम से, पर चलने में प्रॉब्लम हो रही है और मुझे अपना पैर टिल्ट करके चलना पड़ रहा है। फिर हम दर्शन की लाइन में लग गए। ये वाली ट्रिप याद रहेगी, मतलब बहुत दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे को शूज़ लेने पड़े, मैं चल नहीं पा रहा शूज़ लेने के बाद भी। पैर मेरा दर्द कर रहा, अभी लाइन में नीचे बैठा हुआ हूँ, ऊपर से नाक खराब है, वापस भी जाना है हमें। मुझे लग रहा होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेरे पैर स्वेल हो गए हैं और मैं वापस कैसे जाऊंगा, पर उससे बड़ी समस्या मेरा वेट कर रही होती है। हमें पता चलता है कि हम जिस लाइन में लगे हुए हैं, हम अपने साथ मंदिर के अंदर फोन बैग कुछ नहीं ले जा सकते हैं और हम में से सिर्फ एक ही अंदर जा सकता है, दूसरे वाले को सामान पकड़ करके बाहर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकर की अलग से लाइन लग रही होती है जिसका वेटिंग टाइम एटलीस्ट 3 घंटे होता है और हमें ये बहुत लेट पता चलता है, हम गेट के पास पहुंच चुके होते हैं। सो मैं रुक जाता हूँ और राघव चला जाता है और मैं दर्शन नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, पर शायद मैं हिस्ट्री में पहला बंदा होऊंगा जिसने बेयर फुट वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए चढ़ाई की और वो दर्शन नहीं कर पाया। जो भी हो, पर मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पर जानते हो मजेदार बात क्या है? जो सफर करते आया हूँ इस मंजिल की तलाश में, वो मैंने एंजॉय किया है। यार हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही चलती है, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेडिक्टेबल, अप डाउन होती हैं चीजें। कभी कभी उसका मतलब हमें नहीं समझ आता है, पर ठीक है, इट्स ओके। दैट इज जस्ट अ बैड टाइम, नॉट अ बैड लाइफ। मैं ट्राई किया खड़े होने का, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तो मुझे गाड़ी चला करके 700 किलोमीटर अभी नोएडा भी जाना है। तो ईटा भाई ये सब हुआ था यार जम्मू वाली ट्रिप में। ओए सो गया था क्या? कहाँ तक सुना था? तो नोएडा से निकल रहा था शायद।